अब मेरा गोत्र दीदी का गोत्र एक निकल गया, तो अगर मैं कुछ भी हूं तो दीदी के गोत्र का हूं, दीदी कुछ भी है तो मेरी गोत्र की है। हमको तो खुशी है कि दीदी मेरी समगोत्री है। सत्ता पर आसीन होकर के सांडिल गोत्र वाले उनके संबंधी जब दुर्गा की मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए लाठियां खा रहे थे कि दीदी उस समय भी तो आपका गोत्र याद आना चाहिए, उनके लिए थोड़ा सा भी स्नेह होना चाहिए। हमें आज या हमारे नेताओं को कहीं न चंडी जाप करने की जरूरत है, न कहीं कलमा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास लेकर के हम चलते हैं। देखिए, बंगाल की सियासत पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक गरमाई हुई है। बाहरी भीतरी घुसपैठिए से लेकर पाकिस्तान होते हुए अब ये सियासी जो जुमलेबाजी है वो गोत्र तक आ गई है। और ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि उनका गोत्र शांडिल है। हमारे साथ गिरिराज सिंह है जो अपना गोत्र उन्होंने ट्विटर पर भी अनाउंस किया हुआ है। तो गिरिराज जी, आपका गोत्र, ममता बनर्जी का गोत्र एक ही गोत्र है, आप दोनों तो समगोत्री हो गए। मुझे खुशी है कि दीदी ने बहुत देर कर दी है। जो एक गाना है ना, आते आते दीदी तुम बहुत देर कर दी, गोत्र पहले डिक्लेयर करते दीदी। ये वोट के भय से क्यों आज कभी दीदी याद रहा? हमको तो खुशी है कि दीदी मेरी समगोत्री है, लेकिन दीदी सत्ता पर आसीन होकर के सांडिल गोत्र वाले उनके संबंधी, उनके रिश्तेदार, उनके चाहने वाले जब दुर्गा की मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए लाठियां खा रहे थे, कोर्ट में जा रहे थे, रामनवमी में लाठियां खा रहे थे, दीदी उस समय भी तो आपका गोत्र याद आना चाहिए, उनके लिए थोड़ा सा भी स्नेह होना चाहिए, लेकिन उस दिन आपको याद नहीं आया। तो गोत्र अगर उनका मान लीजिए शांडिल है भी, तो उस गोत्र से मूर्ति विसर्जन, राम यात्रा, उसका क्या लेना देना? बहुत सारे लोग होते हैं जो आडंबर में भरोसा नहीं करते। ये आडंबर नहीं है और न तुष्टीकरण, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ये आज गोत्र बता रही हैं, चंडी जाप कर रही हैं, कभी कलमा भी पढ़ रही थी, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, करना भी चाहिए। हमें आज या हमारे नेताओं को कहीं न चंडी जाप करने की जरूरत है, न कहीं कलमा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास लेकर के हम चलते हैं। लेकिन दीदी को आज प्रथम चरण का चुनाव खत्म होते होते उनकी जमीन खिसक गई, इसीलिए अब गोत्र याद आ गया। तो आप ये कह रहे हैं कि चुनावी गोत्र है, इसका वोट से लेना देना है? मैं क्या, पूरा देश कह रहा है? यही नहीं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले एक और हैं, राहुल बाबा, जो कभी कोट पे जनेऊ पहन लेते, त्रिपुंड लगा लेते, और कभी दत्तात्रेय और कौंडिल गोत्र बताते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गोत्र तो होता ही, मेरा गोत्र पिताजी से आया, पिताजी का गोत्र उनके पिताजी से आया, तो ये तो गोत्र बताने से क्या वोट मिलता है? आपने गोत्र जब डिक्लेयर किया था, आपको वोट ज्यादा बढ़ के मिला था क्या? देखिए, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। हमें तो कभी शर्म नहीं हुआ कि मैं सांडिल गोत्र हूं, मैं हिंदू हूं, मुझे तो कभी तकलीफ नहीं हुई, होनी भी नहीं चाहिए किसी को। हिंदू और मुसलमान को हम पूछ के आते नहीं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों को ये तकलीफ होती है। कल आपने जब ट्वीट किया गिरिराज जी, आपने जो ट्वीट किया उसमें रोहिंग्या गोत्र का भी जिक्र किया। महुआ मोइत्रा हैं, टीएमसी की सांसद हैं, उन्होंने लिखा है आपका जवाब देते हुए कि रोहिंग्या गोत्र ज़्यादा बेहतर है बजाय चुटियाधारी राक्षस से। आप चोटी रखते हैं, शायद इसलिए आपके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया। देखिए, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो खुशी व्यक्त की कि हमारी बहन हैं, समगोत्री हैं। मैंने कहा दीदी पहले क्यों नहीं आप मुझे बताई कि रेड कारपेट रोहिंग्या के लिए बिछा के रखी, घुसपैठियों के लिए रखी, और बड़े बड़े शब्द कहीं कि मेरे रहते कोई सीए नहीं लागू कर सकता, और वहां मतुआ समाज को ठगने का काम की। ये मैंने नहीं किया, दीदी ने की। अब मेरा गोत्र
दीदी का गोत्र एक निकल गया, मैं तो बाद में नहीं लगाया हूं, मैं तो बरसों से सांडिल गोत्र। तो अगर मैं कुछ भी हूं तो दीदी के गोत्र का हूं, दीदी कुछ भी है तो मेरी गोत्र की है। मुझे तकलीफ इसीलिए है कि दीदी सत्ता में रहते अपने गोत्र और वाले को और उनके सगे संबंधी चाहने वालों पर, उनके देवी देवताओं पर इतनी लाठियां क्यों बरसाई। मैं तो ये केवल कहा। तो महुआ मोइत्रा का दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है, लेकिन इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हर नेता चुनाव में अपनी हिंदू साख बताने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को ज़्यादा बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ा ही अपमानजनक है और उससे जीत नहीं हासिल होने वाली। मेरा सवाल ये है, क्या अपने आप को हिंदू साबित करना अपमानजनक है? मुझे इस वक्तव्य पर, अगर यही वक्तव्य उनका है, ट्वीट किया उन्होंने बाकायदा, मैंने किसी ने कहा, पत्रकारों ने, मैं बोल, तो मुझे उनके बयान पर आपत्ति है। क्या देश में हिंदू होना कोई गुनाह है? और वो तो उनके पास तो मंत्र है, वो तो जिन्ना का मंत्र लेके घूम घूम के पूरे देश में फैला रहे हैं। नहीं, जिन्ना का मंत्र कैसे ले रहे हैं? जो कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है। जो उनका बयान आता है, उनका बयान क्या आता है? उन्होंने तो कभी पार्टीशन की बात नहीं की, जिन्ना तो विभाजन की मांग करते रहे। उन्होंने क्या कहते हैं? वो तो मंत्र, जिन्ना का मंत्र ही सब जगह बोलते रहते हैं। ये तो जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। और हिंदुओं को गाली देना बंद करें। ममता दीदी ने भी पहले गाली दे रही थी, आज सांडिल गोत्र याद आ गया। और ओवैसी साहब को भी कहता हूं, गालियां देना बंद करो। ममता बनर्जी केवल अपने आप को अपना गोत्र ही नहीं बता रही हैं, वो ये भी कह रही हैं कि इस समय पश्चिम बंगाल में बाहरी लोगों का आतंक है। यूपी और बिहार के गुंडे आ गए हैं जो यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लोग तो उनके आतंक से परेशान हैं। सैकड़ों लोग मारे गए पंचायत के चुनाव से लेकर। अभी अभी मेरे कार्यकर्ता की मां शोभा दीदी की हत्या हो गई। भगवान न करे किसी का पैर टूटे। उनके पैर टूटने पर मुझे भी तकलीफ है। मेरी समगोत्री दीदी है। आपके पैर में गिरिराज जी क्या हो गया? आप भी मैं देख रहा हूँ प्लास्टर लगाए हुए। संजोग है, समगोत्री है ना, लगता है कुछ असर पड़ गया है। मैं भी 20 दिन से समगोत्री का असर पड़ गया है मुझे भी कुछ। लेकिन शोभा दीदी की हत्या किसके आतंक से हुआ? गली गली आतंक किसका है? इसी आतंक के खिलाफ बंगाल की जनता ने आवाज उठाई है। इसीलिए उनको गोत्र समझ में आया गया पहले ही चरण के चुनाव में। तो गोत्र का चलिए पहली बार उन्होंने जिक्र किया, राहुल गांधी ने गुजरात में किया। मेरा सवाल ये है, क्या गोत्र जाहिर करने से इसका वोट बैंक पर असर पड़ता है क्या? ये उन लोगों को होता है जिसे अपने आप पे भरोसा नहीं होता है। अगर वो शुरू से कहती कि मैं सांडिल गोत्र ममता बनर्जी हूं और मुझे हिंदू होने का गर्व है और सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, हम तो सबके साथ भय तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली आज दीदी को भय सता रहा है। लेकिन मुझे खुशी है, इसी भय में मैं जान तो गया कि मेरी बहन समगोत्री है। लेकिन जो महुआ मोइत्रा ने आपके लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या आप इसके लिए शिकायत करेंगे चुनाव आयोग से? क्योंकि वहाँ चुनाव चल रहा है और एक खास तौर पर चोटी वाला राक्षस बोलना, आपको इस पर कोई आपत्ति है? देखिए, मैं कोई राक्षस कहे, कोई कुछ कहे, मैं दीदी का भाई हूं। जो मैं हूं वो दीदी है, जो दीदी है वो मैं हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज सिंह जी। गिरिराज सिंह जी हमारे साथ थे। उनका कहना है कि जो वोट के लिए गोत्र बता रहे हैं उनको कोई लाभ नहीं होने वाला। समय रहते अगर वो अपनी साख जाहिर करते, अपनी बात बताते, लोगों के सामने रखते, तो हो सकता है कि लोग उनको स्वीकार कर लेते। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अब साख बताने के लिए हिंदू साख साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि जो मैं हूं वही ममता दीदी है, इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं कहना। ओवर टू यू कुमकुम।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।